हेलो बच्चों, जो हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था उसका सफ़र समाप्त हो गया। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और उस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखे थे जिनका अगले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम यूज़ करेंगे। आज से हम अपनी इस बुक का फर्स्ट वॉल्यूम का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। जो सेकंड चैप्टर है डेफिनेटली उस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हमारे जिन स्टूडेंट्स ने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए इस सेकंड चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। उन्हें बिल्कुल 100% ये चैप्टर समझ में आएगा। और हमारे जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए इस चैप्टर में थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो अब आप लोग फर्स्ट चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस सेकंड चैप्टर के लिए पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिएगा अब हम इस बुक के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसका आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमें पढ़ना है। इससे पहले आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ बता दें। देखिए ये हमने कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया है और इस समान वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लिए हैं। एक बिंदु B है और दूसरा बिंदु A है। अब हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, एक स्थिर वैद्युत बल काम करता है। तो हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। जैसे ही परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे वैसे ही इस परीक्षण आवेश Q0 पर क्षेत्र की दिशा में एक बल काम करेगा। ये बल क्षेत्र की दिशा में क्यों काम करेगा ये हम आप लोगों को फर्स्ट लेसन में पढ़ा चुके हैं कि जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर हमेशा क्षेत्र की दिशा में बल काम करता है, और जब हम किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। तो इस Q0 पर जो फोर्स लगेगा F वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अब अगर हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लेकर आएंगे तो हमें इस बल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। मतलब चार्ज Q0 को B से A तक जब आप लेकर आएंगे तो सबसे पहले आप इस बल F के अगेंस्ट फाइटिंग करेंगे, कुछ काम करेंगे, तभी ये बिंदु B से A तक आएगा। ये खुद से बिंदु B से A तक नहीं आएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि जब हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लेकर आएंगे तो जो वैद्युत बल है उसके विरुद्ध हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अगर बिंदु B से A तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है और इस परीक्षण आवेश का मान हमारा Q0 है, तो W और Q0 का जो अनुपात होता है इसी अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आप लोगों को वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात BA - BB बराबर W/Q0। इसका यूनिट क्या बन जाएगा फार्मूले के हिसाब से? W आप जानते हैं वर्ग है, कार्य है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। और Q0 यहाँ पर आवेश है
तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम। तो ओवरऑल इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलम, या इसका एक शॉर्ट नेम है वोल्ट। तो इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट। आप इसकी विमा निकालेंगे तो इसकी जो विमा होती है वो यहाँ से आप देख लीजिए जूल पर की यूनिट है, और कार्य की विमा आप लोगों को रटी हुई है, 11th में पढ़ी थी, ln2t-2। आप लोगों में कूलम की विमा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, kT होती है। जब इन सबके लिए हम सेट करें ऊपर ले जाकर तो ml2t-3 और a-1, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। राशि कैसी होती है ये भी आपको बताते चले। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये अदिश राशि होती है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये अदिश राशि। तो क्लियर हो गया आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात इसमें आप लोगों के लिए बता दें, ठीक है। चलिए पहले पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत विभव। ये तो वैद्युत विभवांतर था, अब स्थिर वैद्युत विभव होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत विभव। नेक्स्ट स्थिर वैद्युत विभव। स्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्थिर वैद्युत विभव। चलिएगा स्थिर वैद्युत विभव को पढ़ते हैं। देखिए जो स्थिर वैद्युत विभव हम डिफाइन करते हैं उसमें एक बिंदु को हम अनंत पर लेते हैं, बहुत दूर मानते हैं, मतलब अनंत पर लेते हैं, क्योंकि हमें एक बिंदु का पोटेंशियल 0 दिखाना होता है और 0 पोटेंशियल हमेशा इन्फिनिटी पर मानते हैं, इन्फिनिटी पर लेते हैं, इसीलिए हम एक बिंदु को अनंत पर लेते हैं। जबकि आप लोगों ने इससे पहले जो वैद्युत विभवांतर पढ़ा था उसमें आपने दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर लिए थे। तो इसमें आपको क्या काम करना है, एक बिंदु को आपको वैद्युत क्षेत्र में लेना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई ये बिंदु है, ये हमने ले लिया, ये है वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु ए है, और जो दूसरा बिंदु है वो आपको बहुत दूर, मतलब कहाँ पर लेना है, इन्फिनिटी पर लेना है। यहाँ कहीं ये होगा अनंत। दूसरा बिंदु आपको यहाँ जो दी है वो आपको अनंत पर लेना है, बहुत दूर लेना है। तो इस बार जो हम परीक्षण आवेश लेकर आएंगे वो अनंत से लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट। मान लीजिए वो कार्य W है और उस परीक्षण आवेश का जो मान Q0 है, उन दोनों का जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों के वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात B बराबर W/Q0 होता है। बिल्कुल यूनिट और डायमेंशन एकदम सेम रहेगी। यूनिट इसकी भी हो जाएगी जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट हो जाएगी। मात्रक सेम है तो विमा भी पुरानी वाली काम करेगी और ये राशि भी अदिश होगी। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बस यही काम करना है कि जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर ले लेना है, बहुत दूर ले लेना है, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, इसीलिए हम उस पॉइंट को इन्फिनिटी पर लेते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य
आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात B बराबर W/Q0। ठीक है, मात्र विमा राशि बिल्कुल सेम होगी जो कि वैद्युत विभवांतर है। ठीक, तो विभव और विभवांतर का काम हमारा खत्म है। अब हम आप लोगों को विभव और विभवांतर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जिस पर डिपेंड कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए करते हैं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, हमेशा क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव हमेशा कम होता चला जाता है, विभव हमेशा घटता चला जाता है। जैसे देखिए, ये हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक बिंदु ले लिया A, एक बिंदु हमने ले लिया B, एक बिंदु ले लिया C और एक इधर बिंदु ले लिया D। हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन से बिंदु पर विभव सबसे ज्यादा होगा और कौन से बिंदु पर विभव सबसे कम होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा विभव घटता जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर ये लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल होगा वो A पर होगा, उससे कम B पर होगा और सबसे कम C पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कैसा होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, सबसे ज्यादा उससे कम और सबसे कम। और दूसरी बात, क्षेत्र के लंबवत चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आप बिंदु B पर थे और B से आप लंबवत चलकर D पर आ गए, तो जितना पोटेंशियल B पर होगा उतना ही पोटेंशियल D पर होगा। अर्थात BA मतलब A का पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, B से, B के पोटेंशियल से, और जो B का पोटेंशियल है वो D के पोटेंशियल के बिल्कुल बराबर होगा। बराबर कर दीजिए BD, और ये दोनों पोटेंशियल C के पोटेंशियल से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया A का पोटेंशियल ज्यादा है, B का उससे कम, D का B के बराबर और C का सबसे कम। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं कि क्षेत्र की दिशा में पोटेंशियल हमेशा कम होता चला जाता है और क्षेत्र के लंबवत चलने पर पोटेंशियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्षेत्र के लंबवत आप कितने भी पॉइंट ले लीजिए, इन सारे पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। जितना पोटेंशियल B पर उतना ही पोटेंशियल D पर, उतना ही पोटेंशियल E पर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड आपको एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। हम आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के सुनाएंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदु A और B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। दो बिंदु A और B हैं जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हैं। यदि 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को A से B पर ले जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? देखिए दो बिंदु है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। यहाँ पर जो चार्ज है उसके लिए A पर विभव है 2 वोल्ट और B पर विभव है 4 वोल्ट। तो ये बिंदु आपका B होगा और ये बिंदु आपका A होगा, क्योंकि इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता चला जाता है। जब कम होता चला जाता है और B पर विभव हमें 4 दे रखा है, A पर विभव दे रखा है 2, इसका मतलब BA बराबर दे दिया है 2 वोल्ट
बिंदु बी पर विभव 4 वोल्ट है, बी बराबर हमें दे रखा है 4 वोल्ट, और जो आवेश है वो 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो को हटाइए, 8 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। आपको वर्क डन बताना है कि ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता दें जिसमें ज्यादातर हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बी में से ए घटाना है या ए में से बी घटाना है। तो इसके लिए आप लोग समझें यहाँ पर, और बहुत हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन से पोटेंशियल को हम बी ए माने और कौन से पोटेंशियल को हम बी बी माने। उसके लिए आप समझ लें, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोगों ने खींच दी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ले लिए। अब आप कौन से पॉइंट को ए मानेंगे, कौन से पॉइंट को बी मानेंगे। उसने क्लियर कर दिया है कि ए पर पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो बी ए का मान तो 2 वोल्ट हो गया, और उसने कह दिया बी पर पोटेंशियल है 4 वोल्ट, तो बी बी का मान हो गया 4 वोल्ट। अब हमें आवेश को ए से बी तक ले जाना है, तो आप लोगों को बी ऐसी जगह लेना पड़ेगा, मतलब बी जो है वो ए से पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले बिंदु होता है उसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है, और जो बिंदु आगे होता है उसका पोटेंशियल हमेशा कम होता है। तो जब बी बी मतलब बी पर जब पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो जो बी बिंदु है वो आपको ए से पहले लेना है। अगर यहीं पर वो ये कहता कि ए पर विभव 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपको ए लेना पड़ता और यहाँ पर बी लेना पड़ता। जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो पॉइंट पहले आता है, क्योंकि हमें पता है फील्ड की दिशा में पोटेंशियल हमेशा कम होता चला जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, बी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा। ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। फार्मूला लगा दीजिए, बी बी माइनस बी ए बराबर W अपॉन क्यू ए। क्यू या क्यू जीरो एक ही बात है, हम चार्ज अपॉन में चार्ज लेते हैं। अब यहाँ देखिए, जब आप W की वैल्यू लगाएंगे तो बी बी माइनस बी ए इंटू में जाएगा क्यू। बी बी की वैल्यू लगाइए, बी बी की वैल्यू 4, बी ए की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6, 16 गुणा 10⁻⁻6 जूल। ये आंसर है। अब फिर यहाँ पर एक जगह प्रॉब्लम वाली बात आ गई, फिर से हमारे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा। कहीं पर तो आप बी ए माइनस बी बी ले लेते हैं, कहीं पर आप बी बी माइनस बी ए ले लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हमेशा पहले पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे पर कम होता है। आपको पोटेंशियल ज़्यादा से कम वाला माइनस करना है, तो बी बी माइनस बी ए यहाँ पर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ए होता और यहाँ पर बी होता, तो यहाँ बी ए माइनस बी बी हो जाता। क्लियर हो गया। हमेशा इसके पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल आपको माइनस करना है, इसीलिए यहाँ पर बी बी माइनस बी ए होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसका, उसके लिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश के 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, या 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव बताइए। अगर पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। 5 कूलाम के किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगर पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु पर विभव बताइए। चलिए इसके लिए करते हैं।
आप फिर से वही काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप 2 पॉइंट लेंगे। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखा दिया, यहाँ पर पॉइंट आपका ए है और यहाँ पर पॉइंट आपका बी मान लिया। उसने सवाल में ये कहा है कि 5 कूलाम के आवेश को, तो क्यू का मान यहाँ पर 5 कूलाम हो गया। 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमेशा जो पहला बिंदु होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि जब कार्य करने की बात आती है तो आवेश हमेशा क्षेत्र के विपरीत गति करता है। ठीक है, तो आवेश को हम ए से बी तक लेकर आएंगे, तो ए पर पोटेंशियल ए से बी तक लेकर आएंगे, हमें एक बिंदु का मतलब ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। पहले बिंदु पर पोटेंशियल उसमें 10 वोल्ट दे दिया है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि एक बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है, मतलब बी ए बराबर हो गया 10 वोल्ट। दूसरे बिंदु पर विभव बताइए, अर्थात हमें बीबी की वैल्यू निकालिए। दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा? हमेशा पहला बिंदु लेफ्ट में, सॉरी राइट साइड में, क्षेत्र की साइड में दूसरा कर लेते हैं। और जो काम करना पड़ता है, जो ऊर्जा खर्च होती है वो 25 जूल होती है, 25 जे। तो चलिएगा, अब आप लोगों को बताना है कि जो हम फार्मूला लगाएंगे उसमें बी ए माइनस बी बी होगा या बी बी माइनस बी ए होगा। इसके लिए हम आपको बता चुके हैं, हमेशा इधर वाले पॉइंट के विभव से इस वाले पॉइंट का विभव घटाना पड़ता है। तो ये है पॉइंट आपका बी, तो ये हो जाएगा बी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, बी बी की यहाँ वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, बी बी की वैल्यू आपको साइड निकालनी है, बी बी के लिए बी बी रहने दीजिए और बी ए की वैल्यू है 10 बराबर डब्ल्यू की वैल्यू 25 है और क्यू की वैल्यू है 5। 5 से काट दीजिए, 5 बार जाएगा, या बी बी माइनस 10 इक्वल्स टू आ गया 5, दैट इज बी बी इक्वल्स टू आ गया 10 प्लस 5 बराबर 15 वोल्ट। अर्थात दूसरे बिंदु पर विभव 15 वोल्ट होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल का आप लोगों को हम सॉल्यूशन जो पीडीएफ है उसे अवेलेबल कराएंगे, नोट्स की भी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे, वहां से आप अपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे एग्जाम के लिए आप उनके लिए रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये आपको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल करा दिए। तो अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में से हम ईवी कहते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन इसकी कई बार पूछी गई है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो आप लोग इसके लिए समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा नापने का सबसे छोटा मात्रक होता है। जैसे आपने ऊर्जा नापने का मात्रक पढ़ा था जूल, ऊर्जा का या कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। लेकिन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी ऊर्जा नापने का मात्रक है, ये ऊर्जा नापने का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो आप लोगों को ये लिखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापने का एक बहुत छोटा, मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफाइन करने को आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। आपको डिफाइन कैसे करना है, आप एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया, और इस वैद्युत क्षेत्र में आप एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। ये आपने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ेंगे वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में
बल काम करेगा, क्योंकि माइनस चार्ज पर हमेशा बल क्षेत्र के अपोजिट काम करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में खुद से भागने लगेगा। इसे हमें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से भागेगा। मतलब हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, बल्कि कार्य हमें प्राप्त होगा। प्राप्त होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहीं से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बनती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराने के लिए जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर से समझिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या हुई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करा दें तो वो जितनी ऊर्जा को गेन करेगा, प्राप्त करेगा, अर्जित करेगा, वही ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ से वैल्यू क्या हुई। सो ये वैल्यू क्षेत्र ई है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 1 ईवी बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल पता होना चाहिए। हमारी पूरी बुक में इसका जगह जगह पर यूज होता रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल। क्लियर हो गया। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा नापने का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसके बाद इसके कुछ और बड़े बड़े मात्रक आते हैं जो इससे बड़े होते हैं। बड़े बड़े से मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और हम बड़े में चलेंगे तो होगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, KeV। फिर होगा हमारा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद होगा MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बाद फिर होगा हमारा BeV, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ऊर्जा नापने का जो सबसे छोटा मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर उसके बाद और भी बड़े मात्रक हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 KeV में 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻16 जूल होता है। आप इनके लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा, तो इसलिए पावर माइनस में बचेगी। जब 10 की पावर +6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलियन में बदल जाएगा, तो +6 का मल्टीप्लाई करने पर ही -13 बचेगा। 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। ऐसे ही 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁹ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 × 10 रह जाएगा -10 जूल। तो इनके लिए आप लोगों को याद कर लेना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को हमने यहाँ पर बता दी हैं। इन सब का आप लोगों को ध्यान रखना है, इन सब का यूज होगा। अब एक बहुत छोटा सा इसी से रिलेटेड टॉपिक है, अब हम उसके लिए डिस्कस करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को ले जाने में किया गया कार्य, जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र में
देख लीजिए, ये इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को ले जाने में किया गया कार्य और ऊर्जा में वृद्धि। कोई आवेशित कण है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा और उसकी ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, इसका फार्मूला हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और ड्राइव करेंगे और हमें उसका वेग निकालना पड़ेगा। वृद्धि तथा वेग, यहाँ पर तथा वेग होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग समझ लीजिए, हमने मान लिया स्मॉल क्यू आवेश को क्षेत्र के विपरीत ले जाने में W कार्य करना पड़ता है। ये हमने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु हमने B ले लिया और एक बिंदु A ले लिया, और क्षेत्र के अपोजिट हम Q आवेश को B से A तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर किया गया कार्य W है, तब BA माइनस BB बराबर W अपॉन Q हो जाए। अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को B मान लें, अगर विभवांतर B है, यदि विभवांतर B है, तब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को B मान लें, तब यहाँ पर इसकी जगह B आ जाएगा। B बराबर हो जाएगा W अपॉन Q, तो W बराबर हो जाएगा BQ, और इसकी आगे लिखेंगे जूल। यही वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का सूत्र है। तो यही कार्य है, यही क्या है, यही कार्य है। अब हमें ऊर्जा और बतानी है। हम जानते हैं जो किया गया कार्य होता है वो ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो अतः ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अतः ऊर्जा के जो होगी वो W के बराबर होगी, और W की वैल्यू है Q इंटू B, तो ऊर्जा का मान हो जाएगा Q इंटू B। तो ऊर्जा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QB। अब हमें वेग और पता है, बट आप लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। जो गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर होती है। तब लगा लीजिए वैल्यू, यहाँ पर k की जगह पर आप लगा देंगे हाफ mv² बराबर QB, या यहाँ से देखिए B² बराबर हो जाएगा 2QB अपॉन m। तो नीचे वाला इसके गुणा में चला जाएगा और m इसके बढ़ने में आ जाएगा। जब आप देखिए, जब आप B की वैल्यू निकालेंगे, वेग निकालेंगे, तो B बराबर आ जाएगा आपका 2QB अपॉन m का अंडर। यही हमारा वेग का सूत्र। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। वो W बराबर QB या BQ आ गया। कितने ऊर्जा में वृद्धि होगी, वो K बराबर QB आ गया। और उस आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र में वेग कितना हो जाएगा, वो B बराबर √2QB अपॉन m। तो आज के टॉपिक के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी जो हमारा चैप्टर है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।